चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा क्योंकि चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत मिथिलांचल से की। दरअसल मिथिला सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि बिहार की पहचान है, संस्कृति और राजनीतिक चेतना का केंद्र है। एनडीए अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने पटना में नए बिहार के वादों की झड़ी लगाई है, तो कांग्रेस ने छठ के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे का भी ऐलान कर दिया। इसी बीच तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच मुसलमान मुख्यमंत्री को लेकर भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसने और ज्यादा गर्मी बढ़ा दी है। एनडीए जंगलराज की वापसी का डर दिखा रही है, जबकि आरजेडी और उसके साथ ही नीतीश कुमार के एक लंबे शासन से बदलाव की मांग उठा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत अब तक नारों की जुबानी, भाषणों की बात होती रही है, लेकिन अब समय आ चुका है घोषणा पत्र जारी करने का। और ऐसे में क्योंकि अब पहले चरण के मतदान में बहुत कम समय बाकी है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन अपना साझा घोषणा पत्र जारी करने वाला है। आज महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम चेहरा मुकेश सहनी के अलावा गठबंधन के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में पटना में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। पटना में शाम के 4:30 बजे सभी दलों की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए तमाम वादे किए जा सकते हैं। घोषणा पत्र में हर परिवार को सरकारी नौकरी और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान हो सकता है। पहले ये तय था कि साझा घोषणा पत्र जारी होने के समय प्रियंका भी वहां पर मौजूद रहेंगी बिहार में, लेकिन उनका दौरा अब आगे की किसी तारीख के लिए टाल दिया गया। कांग्रेस सोर्स ये बता रहे हैं कि प्रियंका जल्दी बिहार में चुनावी रैलियों के कार्यक्रम के साथ लौटने वाली हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र से पहले सीपीआई ने अपने अलग से घोषणा पत्र को जारी कर दिया। पार्टी ने इसमें भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कई बड़े वादे किए हैं। सीपीआई ने अपने घोषणा पत्र में भूमिहीनों को जमीन 65% आरक्षण, किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया। लेकिन महागठबंधन के सभी दल मिलकर घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी ने रैलियों के दौरान जिन वादों का जिक्र जनता के समक्ष किया था, क्या घोषणा पत्र में भी वो वादे होंगे? क्योंकि बीजेपी तेजस्वी को इसे लेकर घेरती आई है कि तेजस्वी अपनी बातों को रैलियों में नहीं, अपने घोषणा पत्र में डालकर दिखाएं। दरअसल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। अब चुनाव से पहले तेजस्वी के जिन 5 बड़े वादों का जिक्र हो रहा है, तो देखिए, उन्होंने ये कहा था कि पार्टी सत्ता में आएगी तो पंचायत प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता दोगुना करेंगे। पूर्व पंचायत जो प्रतिनिधि है उनको पेंशन दी जाएगी। 50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। पीडीएस डीलर्स के मासिक भत्ते में इजाफा होगा। इसके अलावा नाई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, इन समुदाय के लोगों को 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा की आर्थिक मदद की बात भी उनकी ओर से कही गई थी। इस पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया था। तो इसलिए आज ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तेजस्वी मंच पर जाकर जो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या उनके घोषणा पत्र में भी उन वादों को जगह मिली है। घोषणा पत्र आज क्योंकि शाम को जारी होगा, तो महागठबंधन अपने प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत इस लिहाज से करने जा रहा है। तेजस्वी तो शुरू से ही प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। राहुल गांधी बिहार के 2 इलाकों यानी मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा में जनसभाएं करेंगे, तो उनके साथ आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी भी मंच साझा करते नजर आएंगे। तेजस्वी ने महापर्व छठ की प्रदेशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं दी और प्रवासी बिहारियों से अपील की कि छठ मनाकर ठेकुआ खाकर वापस प्रदेश मत चले जाइएगा। जाने से पहले अपना कीमती वोट देकर जाइएगा। आपका वोट बहुत ज़रूरी है, वोट की चोट ज़रूरी है। वर्तमान सरकार की विदाई के लिए आपका वोट देना ज़रूरी है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के घोषणा पत्र में आज क्या क्या घोषणाएं हो सकती हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता धनंजय के पास चल लेते हैं एक बार फिर से। तो धनंजय, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है इस घोषणा पत्र में? जो तेजस्वी बातें कर रहे हैं मन से, क्या उन्हीं बातों को जगह मैनिफेस्टो में भी मिलेगी? जी हाँ पूजा, देखिए जो तेजस्वी यादव मंच से घोषणाएं कर रहे हैं युवाओं को लेके, उन्होंने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, वो मैनिफेस्टो में हो सकता है। महिलाओं को जो कहा गया कि हर महीने देंगे, क्योंकि आपने कई जिला में चुनाव में देखा, राज्य में देखा हुआ, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश हो या फिर तमाम कई राज्यों में महिलाओं को जो एक
पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, कोई जिला राज्य में 2500, किसी में 2000, तो इससे महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने का कोशिश करते हैं, ताकि आधी आबादी अगर जिसके पक्ष में जाती है उसकी सरकार बन जाती है। युवाओं पलायन का जो मुद्दा है, हमने देखा कि पलायन अगर बंद हो जाता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लग जाते हैं जो बंद पड़े हैं या फिर नए इंडस्ट्री आ जाते हैं, तो युवाओं को पलायन बंद होगा, ये मुद्दा हो सकता है। शिक्षा, रोजगार, मेडिकल के जो अस्पताल लोगों को बाहर इलाज करने के लिए जाना पड़ता है, वो तमाम सुविधाएं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे जो है, कृषि प्रधान राज्य है, तो किसानों के लिए जो खेती का जो एक होना चाहिए, अगर बरसात नहीं होता है, जहां बरसात पर आधारित होता है, तो उस पर भी सब्सिडी मिलना चाहिए। अगर बर्बाद हो जाए तो कुछ लोगों से इन लोग पूछ ही लेते हैं कि वो महागठबंधन में जो मैनिफेस्टो 4 बजे आसपास जो जारी किया जाएगा, उसको लेके लोग क्या लगता है भैया, क्या चाहिए मैनिफेस्टो में, क्या होना चाहिए बिहार को लेकर? बिहार में किसान के रोजगार चाहिए, धंधा रोजगार एंट्री लगना चाहिए, प्लांट लगना चाहिए बढ़िया बढ़िया, जो कि युवा लोग के काम मिले बिहार में। क्या लगता है भैया, आज मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, किस तरह का मैनिफेस्टो चाहते हैं बिहार के विकास को लेकर? बिहार में यहाँ जो दिल्ली, बम्बई, हरियाणा सब जगह जो जाते हैं कमाने के लिए, उसके लिए यहाँ कुछ कंपनी अगर खुल जाए तो बढ़िया, लोग वहाँ नहीं जा पाए हम लोग। रोजगार का मुद्दा हावी है। हाँ। ये चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले। आप युवा हैं, आज तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो जारी करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं बिहार में, क्या बदलाव हो, मैनिफेस्टो में किन किन बातों को रखा जाए? ये सरकार तो ऐसा काम कर नहीं रही है जिससे जनता को कोई लाभ हो, तो हम चाहेंगे कि आगे तेजस्वी का सरकार बने। सरकार बना, मैनिफेस्टो क्या चाहते हैं, किस तरह का एक लिस्ट जारी हो ताकि युवाओं को उसमें, या फिर महिलाओं को या बुजुर्ग को, सभी बिहार के लोगों को पेंशन ज़्यादा दे रहा है और मुताबिक जैसे आज के सरकार में जैसे नहीं मिल पा रहा है। पेंशन मुद्दा है, वृद्धा पेंशन वगैरह, जैसे क्या लगता है भैया, तेजस्वी यादव महागठबंधन से क्या उम्मीद रखते हैं? 4 बजे जब मैनिफेस्टो जारी होगा पटना से, क्या चाहते हैं मैनिफेस्टो में वो आम जनता को लेकर? पलायन रुकना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, बिहार में प्लांट लगनी चाहिए, जैसे गुजरात में लग रहा है उसे बिहार में लगनी चाहिए। और तेजस्वी जी तो पहले भी बोले कि हर घर नौकरी देंगे, तो घर में देंगे ही नौकरी, वो जवान के पक्के झूठे नहीं हैं। कहा कि 17 महीना में जब उनकी सरकार रही तो लगभग 5 लाख रुपये, 5 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी दी। 3.5 लाख का उनका ये था, 5 लाख उन्होंने दिया, बाकी उनकी जो सरकार ही हट गई, और जो इस बार गच रहे वो हर हाल में पूरा करें। क्या लग रहा है, युवा हैं, किस तरह का मैनिफेस्टो चाहते हैं बिहार के लिए? मैनिफेस्टो तो आपके द्वारा अभी सुने हैं, 4 बजे माननीय तेजस्वी जी मैनिफेस्टो जारी करेंगे, लेकिन वो 17 महीना का कार्यकाल उनका जो रहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबसे आपका बड़ा फिलहाल पूरी मैनिफेस्टो। जानकारी के लिए। आज ये तय हो जाएगा कि जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है और जनता की उम्मीदों पर ये लोग कितना खरा उतर पा रहे हैं।